दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये मेरा एक बहुत ही पेट टॉपिक कह लीजिए, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और मैंने अपने वीडियो में बताया है जो फ्यूचर में ऑपरेटर करेंगे वो किस तरह से कॉमन मैन को इम्पैक्ट करेगा। और वो क्या, वो कल एयरटेल ने कर दिया, अनाउंस कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा प्रायोरिटी पोस्टपेड प्लान्स, और उसको वो सुपीरियर नेटवर्क एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कंपेयर टू ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स जो वो प्लान के प्राइजेस पे नहीं करेंगे। ये है आपका प्रायोरिटी पोस्टपेड प्लान। अब इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट का जन्म होता है। वो क्या, वो ये कि क्या ये लीगली अलाउड है, या अगर ये लीगली अलाउड है क्या ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को इंपैक्ट करता है। क्या इसके द्वारा जो कंज्यूमर पैसे देना नहीं चाहते पोस्टपेड प्लान्स का, उनको क्या जबरदस्ती आप प्रायोरिटी पोस्टपेड प्लान लेने के लिए मजबूर तो नहीं कर रहे हैं। और इसके कारण जो है एयरटेल अपना आरपू इंक्रीज करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं वो आज इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे कि लीगल है कि नहीं है। लीगल है तो फिर भी प्रॉब्लम क्या है, और ये क्या एक प्लान जो है आरपू बढ़ाने का है, रेवेन्यू बढ़ाने का है कि नहीं। और क्या इंडिया वर्सेस अदर कंट्रीज के बीच में डिस्टिंक्शन क्या है। वो तो कर रहे हैं, जैसे एयरटेल ने कहा कि बाकी कंट्रीज कर रहे हैं। अगर इंडिया में ये इंप्लीमेंट करने के लिए जो है आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको जो है क्या ये एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन है कि नहीं। तो पहले तो दोस्तों हम हिस्ट्री में थोड़ा चलते हैं और पता करते हैं कि हिस्ट्री में हुआ क्या था। मतलब ओरिजिनल नेट न्यूट्रलिटी डिबेट वो क्या था, और उस डिबेट के कारण जो है क्या क्या जो है सर्विसेज बार्ड थी, मतलब बैंड था। तो पहले तो आपको याद होगा दोस्तों, एयरटेल ने एक प्लान लॉन्च किया था, एयरटेल जीरो। उसका मतलब क्या था, कुछ स्पेसिफिक कंटेंट जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, फेसबुक हो गया, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस, जब उन साइट्स को आप विजिट करेंगे तो आपको डेटा के प्राइसेस नहीं देने पड़ेंगे। तो सेलेक्ट डेटा ऐप, नो डेटा चार्जेस, है ना। कुछ ऐसे और भी कुछ 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 किया था उन्होंने। तो इसमें कंसर्न ये हुआ कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स गेट कीपर की तरह काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ बिजनेसेस हैं उनको वो फेवर कर रहे हैं, और जो आपका यूजर का जो नेचुरल टेंडेंसी है कि भाई पैसे नहीं देना, तो वो उन्हीं साइट को विजिट करेंगे और जिनमें पैसे लगेंगे उनको विजिट नहीं करेंगे। तो गेट कीपर का फंक्शन हो गया। इस कारण से क्या हुआ कि टीआरआई वाज फोर्स्ड टू कम आउट विद अ रेगुलेशन, जिसमें उन्होंने कहा कि कंटेंट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है। मतलब आप कंटेंट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, है ना। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, वो एयरटेल को, ये सारे प्लान्स को विड्रॉ करने पड़े। उसके बाद में नेट न्यूट्रलिटी का मुद्दा जो है लगभग खत्म हो गया था, क्योंकि सबको जो है सेम समान ट्रीटमेंट मिल रहा था, है ना। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री। अब क्या हुआ, क्या बैन हुआ, जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई आप कंटेंट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। फेसबुक को जो है चीपर डेटा नहीं दे सकते, यूट्यूब को या फ्लिपकार्ट को, सबको एक ही समान ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। यू कांट पिक विनर्स, यू कांट ब्लॉक कॉम्पिटिटर्स, दिस दैट्स व्हाई कंटेंट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वाज बैंड। तो ये हो गया। अब क्या था, इसमें एक लूपहोल भी था। लूपहोल क्या था कि अगर आप ओपन इंटरनेट में हैं और ओपन इंटरनेट के थ्रू कंटेंट को जो है एक्सेस कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेबल है जो टीआरआई का रेगुलेशन जो मैंने आपको बताया, ये वाला जो रेगुलेशन है। कौन सा रेगुलेशन, ये फरवरी 8 का रेगुलेशन, ये देखिए ये वाला फरवरी 8 2016 का रेगुलेशन, वो एप्लीकेबल है। बट अगर आप इंट्रानेट में हैं, इंटरनेट का मतलब अगर ये क्लोज नेटवर्क है, मतलब ये ओपन नेट इंटरनेट नहीं है। मान लेते हैं कि ऑपरेटर ने एक अपना खुद का कोई कंटेंट जो है सर्विस लॉन्च किया और अपने नेटवर्क के साथ में उसको अटैच कर दिया इंट्रानेट में, प्राइवेट नेटवर्क में, वहां पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो टीआरआई ने अलाउ किया था, पर किसी ने ऐसा किया नहीं, है ना। अभी तक तो ये वाला जो पॉइंट है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो किसी ने इस इशू में कोई मतलब कंसर्न भी रेज नहीं किया। अब क्या हुआ दोस्तों, कंटेंट बेस्ड रेगुलेशन का जो डिबेट वो जो हो गया था, अब शुरू हुआ है क्लास बेस्ड प्रायोरिटाइजेशन। ये मुद्दा तो डिस्कस ही नहीं हुआ। 2015-16 में जो डिबेट था, इट वाज मोर सेंट्रिक ऑन कंटेंट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में तो कोई डिबेट हुआ ही नहीं, क्योंकि किसी ने क्लास बेस्ड सर्विसेज मोबाइल नेटवर्क में ऑफर ही नहीं किया। क्योंकि क्लास बेस्ड सर्विसेज ऑफर करना मोबाइल नेटवर्क में 4G में तो पॉसिबल नहीं था, 5G में पॉसिबल हुआ है। एयरटेल ने ऐसे अभी लॉन्च किया है,
है ना। जियो ने तो पहले ही कर दिया था, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए जो है ये मुद्दा कभी भी डिस्कस, क्योंकि उस टाइम में सिर्फ 4G नेटवर्क था, 5G नहीं था। तो क्लास बेस्ड प्रायोरिटाइजेशन एंटर्स द डिबेट। अब ये डिबेट शुरू हुआ क्योंकि इसके अंदर में TRAI ने कोई रेगुलेशन बनाया ही नहीं, है ना। तो एयरटेल का न्यू अनाउंसमेंट क्या है? एयरटेल प्रायोरिटी पोस्टपेड कस्टमर पावर्ड बाय 5G नेटवर्क स्लाइसिंग, जो कि नई टेक्नोलॉजी है। 2016 में 5G नहीं आया था। तो सुपीरियर एक्सपीरियंस, मोर डिपेंडेबल कनेक्टिविटी इवन व्हेन ट्रैफिक डिमांड इज हाई। तो आप जाएंगे एयरटेल के अनाउंसमेंट में, तो मैंने उसको हाईलाइट करके रखा है, एयरटेल इज ऑफरिंग स्टेबल एंड डिपेंडेबल एक्सपीरियंस फॉर पोस्टपेड कस्टमर इवन व्हेन द ट्रैफिक डिमांड इज हाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए ध्यान से, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो प्रायोरिटी यूजर्स को फास्ट लेन और बाकी यूजर्स को स्लो लेन इन केस ऑफ कंजेशन। तो न्यू वे टू मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक, डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ यूजर्स। अच्छा दोस्तों, अब क्या है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि कंटेंट बेस्ड जो है डिबेट वो तो खत्म हो गया, रेगुलेशन आ गया, अब क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया। इस पे तो कोई बात ही नहीं हुई क्योंकि उस टाइम में 5G था नहीं। अब जो डिस्क्रिमिनेशन है, यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि कंटेंट बेस में डिफरेंट कंटेंट वाज ट्रीटेड डिफरेंटली। क्लास बेस में प्रीमियम यूजर्स गेटिंग हायर स्पीड, नॉर्मल यूजर विल गेट लोअर स्पीड, लोअर प्रायोरिटी। इट वाज नॉट एड्रेस, ये एड्रेस नहीं हुआ 2016 के रूल में। अब क्या है, वन इंटरनेट वन रूल फॉर कंटेंट बट नॉट येट वन रूल फॉर यूजर्स। यूजर्स के लिए सेम रूल नहीं है, कंटेंट के लिए तो सेम है, यूजर्स के लिए नहीं है। अच्छा दोस्तों, अब जो है क्वेश्चन मुद्दा ये आता है, लोग ये बोलेंगे देखिए आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो है डिस्क्रिमिनेशन है, यहां पे प्रॉब्लम है और ये वायलेशन तो नहीं है, मैंने आपको बता दिया, पर आप कैसे कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन है? हम फिक्स में तो करते ही हैं, OFC ब्रॉडबैंड में तो हमेशा करते हैं। क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कैसे? अब कोई अगर कम पैसे दे रहा है तो उसको स्पीड मिलती है 30 Mbps, कोई ज्यादा दे रहा है तो 100 Mbps, कोई और ज्यादा दे रहा है तो 300 Mbps। तो इसके अंदर में तो हो रहा है। अब मोबाइल नेटवर्क में तो मैं यही कर रहा हूं, मैंने एक क्लास क्रिएट कर दिया जिसमें मैं बोल रहा हूं कि भाई आपको ज्यादा स्पीड मिलेगा, अगर आप उतने पैसे नहीं दोगे तो आपको कम स्पीड मिलेगा। अब ये दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि ये तो अलाउड है, ये तो कर रहे हैं, किसी को परेशानी नहीं है। मोबाइल नेटवर्क में अब ये डिबेट शुरू हुआ है, देखते हैं किसको परेशानी आती है, क्या डिफिकल्टी आती है, वो अपन इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। दिक्कत क्या है दोस्तों कि फिक्स्ड OFC ब्रॉडबैंड और मोबाइल के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फिक्स के अंदर में अनलिमिटेड, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड स्पीड्स हैं, काफी ज्यादा कैपेसिटी होती है, और यहां पे क्या है कि आप थ्रॉटल करते हो लो पेइंग यूजर्स को, क्योंकि अगर आप थ्रॉटल नहीं करोगे तो सबको बराबर स्पीड दे सकते हो, आप जान के नहीं देते, जबकि आपके पास कैपेसिटी होती है ना, क्योंकि वो पाइप तो जो है काफी बड़ा होता है। OFC में तो अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है। मोबाइल नेटवर्क इज ए जीरो सम गेम। यहां पे क्या है कि किसको अगर ज्यादा स्पीड देंगे, किसी से छीन के वो रिसोर्सेज आपको उनको देना पड़ेगा, या तो सबको बराबर दो, या फिर अगर आपने किसी को ज्यादा स्पीड दिया, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क में जो है शेयर्ड स्पेक्ट्रम होता है, कैपेसिटी लिमिटेड होती है, तो किसी दूसरे का कैपेसिटी छीन के आप प्रायोरिटी यूजर्स को देंगे। इसीलिए एयरटेल ने क्या कहा है, यहां पे देखिए, इन्होंने कहा है एयरटेल इज ऑफरिंग स्टेबल एंड डिपेंडेबल एक्सपीरियंस फॉर पोस्टपेड कस्टमर इवन व्हेन द ट्रैफिक डिमांड इज हाई। इसका मतलब अगर डिमांड हाई है तो बाकी जो लो एंड यूजर्स हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, उनसे छीन के कैपेसिटी आप पोस्टपेड यूजर्स को, जिनका प्लान जो है ये पैसे देंगे, ये वाला जो मैं आपको बता रहा था, ये वाले जो प्लान है उनको प्रोवाइड करोगे। तो ये हो गया आपका क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो कि डिबेट पहले था नहीं। तो फिक्स नेटवर्क कैन सेल डिफरेंट स्पीड, मोबाइल नेटवर्क मस्ट शेयर द लिमिटेड स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहां पे थ्रॉटल कर रहे हैं और यहां पे कैपेसिटी लिमिटेड है। तो देखिए दोस्तों, हाउ मोबाइल स्पेक्ट्रम एक्चुअली वर्क्स। तो स्पेक्ट्रम एक शेयर्ड रिसोर्स है, लिमिटेड कैपेसिटी है, फाइनाइट कैपेसिटी है, और इंडिया में तो और भी कम है, क्योंकि इंडिया के अंदर में लो एंड, खासकर जो है जो सब गीगाहर्ट्ज बैंड है, उसमें लोगों ने स्पेक्ट्रम ही नहीं लिया, काफी सारा स्पेक्ट्रम खाली पड़ा हुआ है, और सब गीगाहर्ट्ज बैंड ही सबसे इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम है जहां पे इंडोर पेनिट्रेशन है। तो यही जो है सारे यूजर्स इसको जो है शेयर करते हैं, फाइनाइट रिसोर्सेस है, एवरी यूजर शेयर द सेम कैपेसिटी, मोर डिमांड का मतलब मोर कंजेशन। तो मोबाइल इंटरनेट इज ए जीरो सम गेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स लाइन में ऐसा नहीं होता है, मोबाइल में जीरो सम है। इफ वन गेट्स मोर समवन विल गेट लेस, मतलब एक को ज्यादा मिलेगा तो उसको दूसरे की कैपेसिटी छीन के आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर में कैपेसिटी की तो बहुत बड़ी दिक्कत है।
तो नीड फॉर इक्वल इंटरनेट ट्रीटमेंट, लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर इनोवेशन, ग्रोथ एंड चॉइस। विदाउट इक्वल ट्रीटमेंट क्या होगा? हाईवे विथ प्रायोरिटी लेन, हाईवे विथ प्रायोरिटी लेन स्लोड, फास्ट एंड क्लियर। मतलब जो नॉन प्रायोरिटी लेन है वो स्लो हो जाएगा और प्रायोरिटी लेन हो जाएगा फास्ट एंड क्लियर हो जाएगा, है ना? सो विथ इक्वल ट्रीटमेंट क्या होगा? एवरी सर्विस विल गेट फेयर चांस, ड्राइव इनोवेशन, बेनिफिट कंज्यूमर, बिल्ड स्ट्रॉन्गर डिजिटल इंडिया। फॉर इक्वल इंटरनेट ट्रीटमेंट इज नॉट जस्ट ए पॉलिसी, द फाउंडेशन फॉर फेयर ओपन इनोवेशन इन डिजिटल फ्यूचर, राइट? अच्छा, अब इंडिया का प्रॉब्लम क्या है? डबल वैमी है। जैसे मैंने आपको बताया, एयरटेल ने क्या क्या कहा है अपने प्रेस रिलीज में? एयरटेल ने कहा है कि देखिए बाकी सारे देश तो ये कर ही रहे हैं, बाकी सारे देश तो स्लाइसिंग एप्लीकेशन दे रहे, तो इंडिया क्यों नहीं दे? वो लगभग वही चीज कह रहे हैं, मतलब कर रहे हैं जो एयरटेल अभी करने की कोशिश कर रहा है ना? पर मैं आपको बताऊंगा कि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एयरटेल जो कह रहा है और बाकी लोग जो कह रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है, वो आप समझेंगे। अब इंडिया इज अ डबल वैमी सिचुएशन, यूनिक कॉम्बिनेशन हर्टिंग इंडियन एक्सपीरियंस। अब देखते हैं दोस्तों, इंडिया का जो डेटा यूसेज है पर यूजर बहुत हाई है। अगर आप टीआरए का डेटा देखेंगे तो इंडिया है 27.1 जीबी पर यूजर, बाकी लोगों का आप देख लीजिए कितना कम है। क्यों हाई है? क्योंकि वीडियो नेशन है, सब वीडियो देखते हैं, मोबाइल सबसे फर्स्ट है, कंप्यूटर लोगों के पास नहीं है, अफोर्डेबल इंटरनेट जो है मोबाइल से यूज हो सकता है। और स्पेक्ट्रम के मामले में इंडिया ऑन ए पर कैपिटा बेसिस सबसे कम है। देखिए सबसे बॉटम ऑफ दीज कंट्रीज, चाइना में देखिए कितना, यूएस में देखिए, स्पेक्ट्रम नहीं है, डिमांड ज्यादा है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि इंडिया इज यूनिकली वनरेबल। 1.4 बिलियन पीपल, मोबाइल इज द प्राइमरी इंटरनेट सर्विस, एवरीबडी इज एक्सप्लोरिंग और ट्राइंग टू एक्सेस डेटा, कंजेशन हो जाता है, स्लो स्पीड, पुअर एक्सपीरियंस, डबल वैमी, टू मच डिमांड, टू लिटिल कैपेसिटी। इसलिए दोस्तों ये जो कंपैरिजन है एयरटेल का वो फेयर नहीं है, वो एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन नहीं, क्योंकि इंडिया के पास स्पेक्ट्रम नहीं है और खासकर एयरटेल ने तो लो फ्रीक्वेंसी बैंड खरीदा ही नहीं। तो इंडिया इज टू मच डिमांड, टू लिटिल कैपेसिटी, पुअर इंटरनेट फॉर एवरीवन। व्हाई लो बैंड फ्रीक्वेंसी मैटर्स? बिकॉज लो बैंड में रेंज ज्यादा होता है, इंडोर पेनिट्रेशन ज्यादा होता है। अगर आपके पास में लो बैंड में स्पेक्ट्रम, जैसे एयरटेल के पास में लो फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम है ही नहीं, 700 उन्होंने खरीदा नहीं, 900 में कितना कम स्पेक्ट्रम है, तो होगा क्या कि अगर मान लेते हैं कि ऐसे उन्होंने लो बैंड में किया और जो पोस्ट पेड यूजर्स को अगर कंजेशन को, क्योंकि कंजेशन हो जाएगा लो बैंड में, आप देखिए तो उनके पास में बहुत कम स्पेक्ट्रम है, तो वो क्या करेंगे, प्रायोरिटी यूजर्स को प्रायोरिटी देंगे और बाकी यूजर्स का क्वालिटी ऑफ सर्विस गिर जाएगा, क्योंकि उनको इंडोर पेनिट्रेशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उनके लिए कैपेसिटी बचेगी ही नहीं लो बैंड में। तो लो बैंड इसलिए प्रॉब्लम इंडिया में ज्यादा है। बाकी कंट्रीज में लो बैंड में किसी किसी के पास 30 मेगाहर्ट्ज तक स्पेक्ट्रम है पर ऑपरेटर, एयरटेल के पास में 6 मेगाहर्ट्ज वेटेड एवरेज पैन इंडिया में नहीं है लो बैंड में, समझे ना? तो इसीलिए जो है आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास में 1800 है, 2100 है, 20। अगर आप लो बैंड में ऐसे दे रहे हैं और आप जो है स्लाइसिंग कर रहे हैं, तो एक पोस्ट पेड यूजर जिसके पास में प्रायोरिटी होगी उसका एक्सपीरियंस इंडोर पेनिट्रेशन ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बल्कि जिसके पास प्रायोरिटी एक्सपीरियंस नहीं है। आप समझते हैं दोस्तों, यूएस वर्सेस इंडिया, सेम पॉलिसी डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस। यूएस में क्या है, स्पेक्ट्रम अबंडेंट है, जैसे मैंने आपको बताया लो बैंड में उनका खुद स्पेक्ट्रम है, डेटा यूसेज उनका काफी कम है कंपेयर टू इंडिया, नेटवर्क कंजेशन कम है, स्पेक्ट्रम पर कैपिटा जो है बहुत ज्यादा है, सर्विस क्वालिटी एक्सीलेंट है, यूजर एक्सपीरियंस स्मूथ है। अब इंडिया में क्या है, लो बैंड में स्पेक्ट्रम नहीं है, डेटा यूसेज ज्यादा है, नेटवर्क कंजेस्टेड, आपने देखा होगा कितनी पुअर क्वालिटी सर्विस है, स्पेक्ट्रम पर कैपिटा कम है, सर्विस क्वालिटी जो है पुअर है और यूजर एक्सपीरियंस अनहैप्पी है, लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं। तो पॉलिसी इज न्यूट्रल, इंपैक्ट इज नॉट, कंटेक्स्ट डिसाइड द आउटकम। तो ये जो कंपैरिजन है वो फेयर नहीं है। तो व्हाट यूएस ऑपरेटर से एंड व्हाट एयरटेल इज सेइंग, मतलब लोग कहते हैं यूएस ऑपरेटर भी तो यही कह रहा है, एयरटेल भी यही कह रहा है, तो व्हाट यूएस ऑपरेटर इज सेइंग व्हेन दे अनाउंस दिस प्लान ड्यूरिंग कंजेशन, मतलब कंजेशन के टाइम में जो लो टायर यूजर्स में एक्सपीरियंस कंजेशन, मतलब उनको क्वालिटी खराब हो जाएगी। एयरटेल ने कहा है कि इवन व्हेन द ट्रैफिक डिमांड इज हाई, कंजेशन नहीं डिमांड ज्यादा है, तो स्टेबल एक्सपीरियंस इवन व्हेन द ट्रैफिक डिमांड इज हाई। अब इसका एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, तभी आपको समझ में आएगा। अब ये देखिए दोस्तों, ये वेराइजन का जो है डेटा है, मतलब अनाउंसमेंट है, और वेराइजन क्या कह रहा है, मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट किया है यहाँ पे। अब देखिए वेराइजन क्या है, ये पढ़ना जरूरी है। ऑन सर्टेन प्लान्स वी मे प्रायोरिटाइज योर 5G and 4G LTE data traffic than other. If cell side you are connected begins to experience high demand during the duration of your session,
योर 5G LTE डेटा स्पीड विल बी मे बी स्लोअर देन योर अदर ट्रैफिक कौन, जो कि प्रायोरिटाइज है। तो ये कह रहे हैं कि नॉर्मली आपको सब बराबर मिलेगा, अगर कंजेशन के टाइम में अगर डिमांड ज्यादा है तो आपका जो है आपको स्पीड जो है आपकी कम हो जाएगी। वंस द डिमांड ऑन द साइट लेसन्स और you are connected to a different site, not experiencing high demand, your speed will return to normal. एयरटेल क्या कह रहा है, एयरटेल मैं दिखा देता हूं। एयरटेल कह रहा है एयरटेल इज ऑफरिंग स्टेबल एंड डिपेंडेंट एक्सपीरियंस फॉर पोर्ट पे कस्टमर इवन व्हेन द डिमांड इज हाई। दोनों के वर्डिंग डिफरेंट है, तो इसमें क्या है, काफी नुआंस्ड है। तो ये जो है मॉनिटर करना TRAI के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपके पास में कैपेसिटी नहीं है। यूएस के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास कैपेसिटी है, उनके पास जो है नॉर्मली जो है इंटरनेट अच्छा काम करता है, यहां पे तो करता ही नहीं काम। तो पोटेंशियल परमानेंट प्रायोरिटाइजेशन हो जाएगा। पोटेंशियल, यहां पे टेम्पररी कंजेशन मैनेजमेंट है, यहां पे पोटेंशियल परमानेंट प्रायोरिटाइजेशन हो जाएगा। अब ये आरपू मैनेजमेंट थ्रू कंजेशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आरपू मैनेजमेंट से लगता है कि इसे आरपू मैनेजमेंट थ्रू कंजेशन है। ऑर्डिनरी प्रीपेड यूजर हमेशा कंजेस्टेड रहेंगे और प्रीमियम यूजर्स हमेशा जो है कैपेसिटी उनकी अच्छी रहेगी। तो क्या होगा कि ये लोग जो है अपग्रेड करेंगे अंडर प्रेशर। ये नहीं कि वो अपग्रेड करना चाहते हैं, वो नहीं करेंगे तो उनको क्या है, इस तरह के कंजेशन को झेलना पड़ेगा। ऑर्डिनरी यूजर्स विल फील स्लोअर स्पीड, अपग्रेड प्रेशर विल बिल्ड, प्रायोरिटी यूजर्स विल बी प्रोटेक्टेड, ऑपरेटर्स आरपू विल राइज। तो रिस्क हो जाएगा, क्या ये रिस्क है, मॉनिटाइजेशन कंजेशन। इसमें मॉनिटाइजेशन हो रहा है कंजेशन का इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग कैपेसिटी। मतलब पैसे, क्योंकि TRAI ने, DOT ने प्राइस बहुत करके रखा था। एयरटेल बोला मेरे को नहीं चाहिए स्पेक्ट्रम भाई, मेरे को 700 नहीं चाहिए, मेरे को लो फ्रीक्वेंसी बैंड नहीं चाहिए, मैं तो कंजेशन को मोनेटाइज करके आरपू बढ़ा लूंगा। समझे ना दोस्तों? तो सब लोग ये करने लगेंगे। वैसे भी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है मार्केट के अंदर में, वोडाफोन की हालत खराब है, BSNL को तो कोई पूछ नहीं रहा है, बात ही नहीं कर रहे हम, सिर्फ 2 लोग हैं। अब दोनों लोग ये करने लगेंगे, आपका अगर क्वालिटी खराब भी होगी तो अब जाएंगे कहां? All operators will prioritize paying users. Congestion will become a norm. Prioritize will always be active. Low tier user experience will always be poor. User will have no choice. ARPU will rise because they will monetize on congestion. The result for the market, digital divide will get worse. Quality experience declines. Trust जो है in operator will fall. Innovation will get stifled. Long-term consumer welfare will get compromised. Can India protect open internet? ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। The next debate will be class based discrimination. ये नया डिबेट है। यूएस का कॉन्टेक्स्ट क्या है? मोर स्पेक्ट्रम, कंजेशन मैनेजमेंट, यूजली टेम्पररी, लो टायर यूजर, स्लो। तो इसमें ये कह रहा है कि भाई कभी कंजेशन हुआ तो मैं आपको प्रायोरिटाइज करूंगा। इंडिया कह रहा है बहुत डेटा यूसेज है, थिन बैंड स्पेक्ट्रम है, पाइप है, हाई रिस्क फॉर परसिस्टेंट कंजेशन, लो एंड कंज्यूमर विल ऑलवेज बी स्क्यूज्ड आउट। मतलब उनको हमेशा प्रॉब्लम होगा। सेम आइडिया, डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब सब अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस है। तो क्वेश्चन TRAI, DOT एंड स्टेक होल्डर मस्ट आंसर नाउ, विल क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बी अलाउड? करना चाहिए कि नहीं अंडर द करंट सर्कमस्टेंसेस जहां पे कैपेसिटी नहीं है? ओनली कंजेशन ऑल द टाइम, बिकॉज ओनली ड्यूरिंग कंजेशन और ऑल द टाइम, मतलब कंजेशन के टाइम में या हमेशा? विल मिनिमम QoS विल बिकम एन विल नॉन प्रायोरिटी यूजर्स विल गेट, मतलब कोई मिनिमम QoS ये है जो कि नॉन प्रायोरिटी यूजर्स को मिलना चाहिए, वो क्या है? 4 कैन स्केयर्स लो बैंड कैपेसिटी बी रिजर्व फॉर प्रीमियम यूजर्स? मतलब उनके लिए 900 उन्हीं के लिए कर दीजिए, बाकी लोगों के लिए 1800 2100। व्हाट सेफगार्ड विल प्रोटेक्ट द प्रीपेड एंड लो एंड यूजर्स? हाउ विल द ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म विल वर्क? है ना? तो इंडिया विल हैव टू क्रिएट अ सिमिलर रूल विच दे हैव क्रिएटेड। जो पहले उन्होंने कंटेंट के लिए किया था वही उनको क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द रीजंस व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय वीडियो। है ना? तो यही है दोस्तों, मेरा अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि ये डिबेट कितना इंपॉर्टेंट है और आपको कैसे इंपैक्ट करेगा और कैसे जो है आपको फोर्स करेगा कि आप जो है अपग्रेड करिए पोस्टपेड प्लान में। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।